हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप थे और उनके जो पार्षद थे वो बहुत ही महान और शक्तिशाली भक्त थे। पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। वह अपने सारे पार्षदों के साथ सांगोपांगास्त्र पार्षदम प्रकट हुए थे और उन्होंने अपनी लीलाएं सादर की थी। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद वह हमें समझाते हैं, यद्यपि यह सारे पार्षद महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, फिर भी महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी थी, सबको एक समान सेवा नहीं दी थी। उदाहरणार्थ उन्होंने नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर को बताया कि आप यहीं जगन्नाथपुरी में मेरे साथ रहिए, सिद्ध बुकुल में बैठ करके एक जगह नामस्मरण हरिनाम जप करिए। तो हरिदास ठाकुर दिन भर 24 घंटा बैठ करके हरिनाम जप करते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते थे। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर के वहाँ की लीला स्थलियों को खोज करने की आज्ञा दी। खंडवासी मुकुंद सरकार, नरहरि सरकार और रघुनंदन सरकार को उन्होंने अलग अलग सेवाएं दे दी। उसी प्रकार उन्होंने अपने ही द्वितीय स्वरूप बलराम जी के अवतार भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी कि आप बंगाल में जाकर के प्रचार करिए और आप विवाह करिए, क्योंकि संन्यास आश्रम में रह करके आप उन जगह नहीं जा सकते जहाँ पर एक गृहस्थ जाकर के प्रचार कर सकता है। और हमारी अवतार का उद्देश्य सारे पतितों का, दीनों का और पापियों का उद्धार करना। आप उन सभी जगह जा सकते हो जहाँ पर मैं नहीं जा सकता, तो कृपया आप विवाह करिए। वैसे देखा जाए तो भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का स्वभाव एक अवधूत चिंतन है। वह एक विरक्त सन्यासी के भांति है, उनको इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूँगा। गौरमंडल में शालिग्राम नाम का एक गांव है। वो शालिग्राम गांव में कंसारी मिश्र नाम के एक महान भक्त रहते थे। इनको 6 पुत्र थे, सूर्यदास, कृष्णदास, दामोदर, जगन्नाथ, गौरीदास और नरसिंह चैतन्य। ये 6 पुत्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बहुत महान और विशेष भक्त थे। ये गौरनिताई के भक्ति के प्रति समर्पित सभी भाई भगवान की सेवा हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से करते थे। सूर्यदास जो है वो बंगाल के नवाब जो थे उनके यहाँ खजांची करके काम करते थे, उनके वित्त का व्यवस्थापन करते थे। इसलिए उनको उपाधि दी गई थी सारखेला, मतलब वित्त का व्यवस्थापन करने वाले। इसीलिए उनका नाम हो गया सूरदास सारखेला। गौर गुणोद्देश दीपिका में कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये जो सूर्यदास सारखेला थे वो कृष्ण लीला में महाराज कुकुदमी थे, जो रैवत प्रदेश के राजा थे और जिनकी पुत्री का नाम रेवती था। तो वैसे ही सूर्यदास सारखेला को इस गौर लीला में 2 पुत्रियाँ थी, जानवा और वसुधा। भगवान बलराम के 2 पत्नियाँ थी, रेवती और वारुणी।
तो वही रेवती और वारुणी जो है वो गौर लीला में जानवा और वसुधा के रूप में प्रकट हुई थी। जब ये दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई तो स्वाभाविक है किसी भी पिता को उनके विवाह की चिंता हो जाती है। तो उसी तरह से सूर्यदास सारीखेला को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता होने लगी और वह विचार विमर्श करने लगे कि कैसे और किसके साथ इनका विवाह करना योग्य होगा। तो अपने भाइयों के साथ वो चर्चा भी करते थे। तो एक दिन उनको स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने देखा उनके आराध्य देव भगवान श्री नित्यानंद प्रभु वो बलराम का रूप धारण किए हैं और उनके दोनों पुत्रियां उनके दाएं और बाएं जाकर खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वारुणी और रेवती खड़े होते थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपना जो स्वप्न है वो बताया और बहुत ही आनंद के साथ सभी भाईगण कीर्तन करने लगे। उन्होंने यह निश्चय किया कि सूर्यदास सारीखेला की दोनों पुत्रियां हम नित्यानंद प्रभु को कन्यादान कर देंगे। एक ब्राह्मण की नियुक्ति हो गई और उन ब्राह्मण को बोला कि आप नवद्वीप जाकर श्रीवास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु के विवाह का यह प्रस्ताव दीजिए। नित्यानंद प्रभु जब नवद्वीप में आए थे तो वो श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे। श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी देवी उनको अपनी पुत्र की तरह लालन पालन करती थी। तो इसीलिए सूर्यदास सारीखेला जो ब्राह्मण दूत थे उनको उन्होंने श्रीवास ठाकुर के घर भेजा। जैसे ही वो ब्राह्मण श्रीवास ठाकुर के पास आए तो श्रीवास ठाकुर आनंद से झूम उठे कि मेरे नित्यानंद प्रभु के विवाह का ये प्रस्ताव, और वो भी सूर्यदास सारीखेला से एक महान भक्त के घर से आया है। तो बहुत खुश हो गए। वो वहीं से सची माता के पास गए और सची माता को उन्होंने बताया। सची माता भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को आशीर्वाद दिया और वहाँ से श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु आदि भक्त आते हैं शांतिपुर। और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को जब समाचार मिलता है कि नित्यानंद प्रभु का विवाह का प्रयोजन चल रहा है तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपने दोनों पुत्र गोपाल और अच्युतानंद को लेकर के निकलते हैं। तो श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य और नवद्वीप के सारे भक्त मिल करके विवाह के लिए निकलते हैं। तो बोड़ोगाछी नामक गांव था, वहाँ एक राजा रहता था। उसका नाम था हरिहोड़ा और उस राजा का पुत्र का नाम था कृष्णदास। वो नित्यानंद प्रभु का बहुत ही प्रेमी भक्त था। नित्यानंद प्रभु के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था। उनको जब समाचार मिले नित्यानंद प्रभु के विवाह की तो उन्होंने निश्चय किया कि नित्यानंद प्रभु का विवाह का जो खर्चा है, उनके लिए जो भी धन लगेगा वो सब का सब मैं अकेला उठाऊंगा। क्योंकि राजपुत्र थे तो उन्होंने सारा विवाह प्रायोजित किया था और कहे कि ये जो नित्यानंद प्रभु का विवाह है कोई साधारण विवाह नहीं होना चाहिए। ये विवाह बहुत बड़ी धूमधाम से होना चाहिए और बहुत आनंद से होना चाहिए। जब सूर्यदास सारीखेला को खबर मिली कि नित्यानंद प्रभु इन सारे भक्तों के साथ विवाह के लिए आ रहे हैं तो सूर्यदास सारीखेला अपने गांव के बाहर आए उनके स्वागत के लिए। हाथ में फूल, माला, चंदन और आदि स्वागत का जो सामग्री होता है लेकर के आए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को सादर प्रणाम किया धूलि में लौट करके और उनको प्रार्थनाएं अर्पण की और उठ करके माला पहनाई। नित्यानंद प्रभु को चंदन पहनाए, श्रीवास ठाकुर को माला पहनाई, चंदन पहनाए, अद्वैत आचार्य को भी उन्होंने माला और चंदन पहनाई। इसी तरह से सारे भक्तों का स्वागत किया और उनकी प्रार्थना की। बड़े धूमधाम से जानवा देवी और वसुधा देवी नित्यानंद प्रभु के साथ विवाह उनका हो जाता है। विवाह के उपरांत श्री नित्यानंद प्रभु अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के नवद्वीप धाम आते हैं सची माता के घर। सची माता का आशीर्वाद के लिए ये दो नववधू और नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरते हैं। सची माता दोनों वधुओं को उठाती है, अपनी गोद में लेती है, उनका लाड़ प्यार करती है और प्रेम से उनकी चिकुटी भी लेती है। हम कल्पना कर सकते हैं सची माता प्रेम से उनकी चिकुटी लेना मतलब कितना उनके ऊपर स्नेह होगा।
फिर वहाँ पर बहुत सुंदर कीर्तन होता है। वहाँ से नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर आते हैं, श्रीवास आंगन में कीर्तन होता है और उधर से ही वो वापस शांतिपुर आते हैं। शांतिपुर से अंबिका कालना आते हैं। अंबिका कालना में गौरीदास पंडित जानवा देवी के चाचा मिलते हैं और वहाँ से वो सभी लोग करदाह में आके रहते हैं। करदाह वही जगह जो कलकत्ता के पास में है और ये जो करदाह नामक स्थान है वह नित्यानंद प्रभु का हेडक्वार्टर बन जाता है, प्रचार का प्रमुख केंद्र बन जाता है और वहीं पे श्री नित्यानंद प्रभु अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं, जानवा देवी को कोई संतान नहीं होती। वसुधा देवी जो है वो 8 संतानों का जन्म देती है। पहले 6 पुत्र जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती। वसुधा देवी 8 पुत्रों को जन्म देती है। पहले 6 पुत्र जन्म लेते ही मर जाते हैं और उनको एक पुत्री होती है और एक पुत्र होता है। ये दोनों जीवित रहते हैं। जो पुत्री है वो गंगा देवी की अवतार रहती है। जो गंगा नदी है वो नदी का ही रूप रहती है गंगा देवी, उसका नाम भी गंगा रखते हैं। और जो पुत्र है उसका नाम रखते हैं वीरभद्र गोस्वामी। गौर गणेश दीपिका कहती है जो पुत्री गंगा होती है ये साक्षात गंगा मैया होती है और आगे जाकर के उनका विवाह होता है माधव आचार्य। ये माधवाचार्य शंतनु महाराज के अवतार रहते हैं महाभारत के। और यह जो वीरभद्र गोस्वामी हैं ये क्षीरोदकशाही विष्णु के अवतार रहते हैं। साक्षात भगवान विष्णु होने के कारण सभी भक्तों को आनंद देते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। जानवा देवी उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे तरह से करती है और जो वीरभद्र गोस्वामी है वो जानवा देवी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। जानवा देवी उनकी दीक्षा गुरु हो जाती है। उसी दरमियान जानवा देवी उस समय पूरे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की आचार्य बनती है, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, सची माता आदि सारे जो प्रमुख भक्त थे महाप्रभु के पार्षद, वो सभी भगवत धाम चले गए थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि सारे भगवान के पार्षद भगवत धाम चले गए थे। और उस समय गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का जो नेतृत्व था वह जानवा देवी करने लगी। तो जानवा देवी ने वृंदावन में जीव गोस्वामी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में बताया, उनको एक सुझाव दिया कि रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी ने अनेक विविध ग्रंथ लिखे हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। आप वह जो ग्रंथ है कविराज गोस्वामी के भी, वह सारे ग्रंथ यहाँ पर बंगाल भेजिए, हम यहाँ पर उसकी प्रतिलिपि बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे और यहाँ पर उसका प्रचार और प्रसार करेंगे। उस समय वृंदावन में इतने सारे भक्त नहीं थे, कुछ गोस्वामी रहते थे, लेकिन ऐसा कार्य करने के लिए कोई इतने सारे भक्त नहीं रहते थे। लेकिन बंगाल में नित्यानंद प्रभु के प्रचार के कारण बहुत सारे भक्तों का समुदाय बना हुआ था। तो वो पत्र पाते ही श्रील जीव गोस्वामी जो है वो बहुत प्रसन्न हो गए। उनको यह आज्ञा समझ करके ये सुझाव को उन्होंने जानवा माता की आज्ञा ही समझ ली और तुरंत उन्होंने पालन करने का निश्चय किया। उस समय श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इन 3 भक्तों के नेतृत्व में ये जो सारी किताब है गोस्वामी के प्रमुख किताब, भक्ति रसामृत सिंधु, बृहद भागवतामृत, हरि भक्ति विलास, उज्ज्वल नीलमणि, उपदेशामृत, गोपाल चंपू इत्यादि सारे जो प्रमुख किताब है ये सब पांडुलिपि के रूप में थे। उसकी दूसरी कोई कॉपी थी नहीं, एक ही कॉपी थी।
और ये लिखने वाले लगभग सारे आचार्य अप्रकट हो गए थे और इनको कॉपी करने के लिए बंगाल भेजने का नियोजन चल रहा था। तो जीव गोस्वामी ने एक बहुत बड़ा समारंभ आयोजित किया राधा दामोदर मंदिर में और बैलगाड़ियों का आयोजन किया और वहाँ पर सारे भक्त एक साथ आए और एक समारंभ पूर्वक सारी किताब उस बैलगाड़ी में रखते थे। उन्होंने एक एक किताब ऐसा हाथ में लिया और सबको दिखाया, ये रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु है। सभी लोग बोलते थे हरि बोल हरि बोल। तो तालियां और करताल बजता था, मृदंग बजता था और इस प्रकार से वो किताब बैलगाड़ी में रखा जाता था। ये रूप गोस्वामी का उपदेशामृत है, हरि बोल। ये रूप गोस्वामी का उज्ज्वल नीलमणि है, हरि बोल। ये रूप गोस्वामी का विदग्ध माधव है, हरि बोल। ये रूप गोस्वामी का ललित माधव है, हरि बोल। ये सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतामृत है, हरि बोल। ये सनातन गोस्वामी का हरि भक्ति विलास है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का श्री चैतन्य चरितामृत है, हरि बोल। ऐसा बहुत बड़ा समारंभ हुआ और बैलगाड़ियाँ निकल गई। श्रीनिवास आचार्य उसका नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ में थे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद पंडित। बहुत ही खतरनाक वह सफ़र था क्योंकि उस समय मुगलों का राज था और पैदल निकलना था। जब वो आए, लगभग बंगाल के प्रांत में प्रवेश किए, तो वहाँ पर एक बान विष्णुपुर नामक राज्य था और उसमें एक राजा था बिरम्बिर। वो नाम का ही राजा था, वैसे तो डाकू ज़्यादा और राजा कम था। उसको चोरी लूटमार करने में वो माहिर था। उसके राज्य से ये ग्रंथ वितरण की पार्टी आ रही थी और उसके पास एक ज्योतिष था। उस ज्योतिष ने वो राजा बिरम्बिर को बताया, ये जो पार्टी जा रही है ग्रंथ वितरण की, ये जो पार्टी जा रही है, उनको मालूम नहीं था ये ग्रंथ वितरण है। ये जो पार्टी जा रही है, मेरे ज्योतिष गणना के अनुसार इन लोगों के पास बहुत बड़ा धन है, इनके पास बहुत बड़ा खजाना है। आप अगर इसको प्राप्त कर लोगे तो आपको जीवन में और कुछ प्राप्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो राजा बिरम्बिर रात के समय अपने सैनिकों को भेज करके वो चोरी कर लेते हैं और जैसे वो सब बक्से खोल देते, देखते तो उसके अंदर ग्रंथ ही ग्रंथ रहते। बोलते ये तो ग्रंथ है, मुझे लगा खजाना होगा। वापस वो ज्योतिष अपनी गणना करते, देखते हाँ इसमें तो खजाना ही होना चाहिए, ग्रंथ कैसे है, वो समझ नहीं पाते। दूसरे दिन जब श्रीनिवास आचार्य और आदि भक्त उठ करके देखते हैं तो ग्रंथ गायब हो गए। आकाशवाणी होती है कि ग्रंथ वापस किए जाएंगे। उस समय श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को खेतुरी भेज देते हैं, श्यामानंद पंडित को उड़ीसा प्रचार के लिए भेज देते हैं और स्वयं ग्रंथ वापस प्राप्त करने के लिए उधर ही रुकते हैं और राजा बिरम्बिर के पास जाकर के निवेदन करते हैं कि मेरे ग्रंथ खोए हुए हैं, आप मुझे ढूंढने में मदद करिए। श्रीनिवास आचार्य के भागवत प्रवचन सुन करके बिरम्बिर राजा बहुत प्रसन्न होता है और उनको शरणागत होता है, उनको अपना गुरु के रूप में मान लेते हैं और बोलते गुरुदेव मुझे आज्ञा करिए। वो बोलते कि मेरे ग्रंथ वापस प्राप्त करने में मुझे मदद करिए, किसी ने चोरी की है। हे गुरुदेव वो चोर तो मैं ही हूँ स्वयं, मैंने ही चोरी किए है, ये रहे आपके सारे किताब। तो वो सारी किताब श्रीनिवास आचार्य को दिए जाते हैं और वो किताब वापस ला करके जानवा मात्या को दिए जाते हैं और वहाँ पर उसकी कॉपी की जाती है। आज जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो ग्रंथ वितरण किया जाता है, गौड़ीय मठों के माध्यम से, अलग अलग गुरुओं के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से, जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के माध्यम से जो भी ग्रंथ वितरण हो रहा है, उनके जनक जो है वो जानवा माता है। क्योंकि जानवा माता ने ही शिल जीव गोस्वामी को पत्र लिखा था वो ग्रंथ बंगाल भेजने के लिए और उसका वितरण करने के लिए। जो मूल संकल्पना है, संकल्पक जो है ग्रंथ वितरण के, वह जगत जननी जानवा माता है। जब ग्रंथ वापस मिल गए तो सभी भक्त प्रसन्न हो गए थे और ये खबर नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित को भी पहुंचाई गई थी। उसी समय श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर निश्चय करते हैं कि हम भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिन, जिसको हम गौर पूर्णिमा कहते हैं, वो बड़े धूमधाम से मनाएंगे खेतुरी धाम में।
नरोत्तम दास ठाकुर एक राजकुमार हुए होते हैं। उनके पिता कृष्णानंद दत्त एक बहुत बड़े राजा होते हैं उस प्रांत के। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर इकलौते पुत्र संन्यास लेने के कारण नरोत्तम दास ठाकुर के चचेरे भाई संतोष दत्त राजा होते हैं और ये नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य बन जाते हैं। श्री संतोष दत्त जो है अपने गुरु नरोत्तम दास ठाकुर की आज्ञा के अनुसार पूरे गौर पूर्णिमा का आयोजन करते हैं। श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर दोनों मिल करके यह निश्चय करते हैं कि इस गौर पूर्णिमा महोत्सव के प्रमुख अतिथि रहेंगे श्री जानवा माता। तो अपने हाथों से वो जानवा माता और सारे भक्तों को निमंत्रण पत्रिका लिखते हैं। वो आजकल की तरह नहीं है, वो थोड़ा टाइप कर लिया ईमेल पे और भेज दिया, वैसा नहीं था। वो प्रेम पूर्वक अपने हाथों से लिखते थे और एक व्यक्ति के साथ भेजते थे, प्रसाद और पत्र। तो जानवा माता को उन्होंने पत्र भेजा कि हम यह गौर पूर्णिमा का आयोजन किए हैं, तो कृपया आप आने का कष्ट करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आप एक हमारे प्रमुख अतिथि रहेंगे यहाँ पर। जानवा माता तुरंत यह जो महोत्सव का समाचार सुनती है, प्रसन्न हो जाती है और वो निमंत्रण स्वीकार लेती है। उसी तरह से श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर ने उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों को निमंत्रित किया रहता है और वैसे उन्होंने जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों को निमंत्रित किया होता है। नवद्वीप वासी सारे भक्तों को निमंत्रित किया रहता है। ऐसा कह सकते हैं कि खेतुरी का गौर पूर्णिमा महोत्सव जो था वह गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के इतिहास में पहला वैष्णव का सम्मेलन था श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भारत भर से लगभग, और सभी को वहाँ पर आमंत्रित किया था। और ये सारे महोत्सव के प्रमुख अतिथि थे, प्रेरणा के स्रोत थे जानवा माता। पहले दिन जैसे ही जानवा माता ने निश्चय किया निकलने का, तो उनके साथ बहुत सारे भक्त तैयार हो गए। वीरभद्र गोस्वामी, उनके साथ उनके चाचा कृष्ण मिश्रा सारखेला थे, उनके साथ वृंदावन दास ठाकुर थे, चैतन्य भागवत के रचयिता। कई सारे भक्त उनके साथ तैयार हो गए। वहाँ से करदाह से वो निकल के आए अंबिका कालना में, और अंबिका कालना में गौरीदास पंडित का उनको स्मरण हुआ, क्योंकि वो भी भगवत धाम चले गए थे उनके चाचा। तो उनको विरह सहन नहीं हुआ और वो बेहोश हो गए, और उनको स्वप्न में गौर निताई और गौरीदास पंडित प्रकट हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। गौरीदास पंडित के एक शिष्य थे हृदय चैतन्य, जिनके हृदय में गौर निताई जाकर के छिप के बैठे थे, इसीलिए उनका नाम था हृदय चैतन्य। ये हृदय चैतन्य उनके साथ आने के लिए तैयार हो गए। वहीं से जानवा माता, हृदय चैतन्य, वृंदावन दास ठाकुर, कृष्ण मिश्रा अपने सारे भक्तों को लेकर के शांतिपुर आए। शांतिपुर में सीता ठाकुरानी और अद्वैत आचार्य का उनको स्मरण हुआ, और उधर भी वो विरह व्याकुल हो गए और कीर्तन करने लगे। वहाँ से उन्होंने अद्वैत आचार्य के 2 पुत्र अच्युतानंद और गोपाल को साथ में लिया और कई सारे भक्तों को साथ में लिया, और वो आए नवद्वीप। नवद्वीप में सची माता और श्रीवास ठाकुर का विरह उनको बहुत ही वेदना दिया, और वहीं पे वो बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे। वहाँ से उन्होंने जो भी बचे कुचे भक्त थे उनको ले लिए। वो आ गए तेलिया बुदरी नामक गांव में। तेलिया बुदरी वह गांव है जहाँ पर गोविंद कविराज रहते थे। ये गोविंद कविराज वही हैं जिन्होंने भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरनारविंद रे, ये भजन लिखा है, वहीं पे लिखा है उसी गांव में। तो वहाँ पर आई। ये गोविंद कविराज रामचंद्र कविराज के भाई थे। वहाँ से उन्होंने गोविंद कविराज को लिया और बाकी भक्तों को लिया, और वहीं पे पद्मा नदी है। आज यही पद्मा नदी बांग्लादेश और भारत का सीमा के रूप में कार्य करती है। उस समय बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं था। तो राजा संतोष दत्त जो नरोत्तम दास ठाकुर के चचेरे भाई थे, उन्होंने नदी पार करने के लिए बहुत ही सारे नौकाओं का व्यवस्था किया था। जानवा माता के लिए विशेष रूप से व्यवस्था की थी,
और जानवा माता नौका में बैठ गए और सारे भक्त अलग अलग नौका में बैठ करके उस पार गए। वहाँ खेतुरी में गए। खेतुरू में उनका नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित ने बहुत सुंदर स्वागत किया, उनको प्रणाम किया, उनको माला अर्पण की, उनको चंदन का लेप लगाया। और पहले दिन वहाँ पर 6 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा थी। नरोत्तम दास ठाकुर को ये 6 मूर्तियाँ धान के गोदाम में मिले थे। राधा कृष्ण, राधा वल्लभीकांत, राधा ब्रजमोहन, राधाकांत और श्री महाप्रभु, ऐसे लगभग 6 मूर्तियों का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। श्रीनिवास आचार्य ने अपने स्वयं के हाथों से उनका अभिषेक किया और श्री जानवा देवी ने उधर आदेश दिया अभी बहुत बड़ा कीर्तन हो जाए। गौर पूर्णिमा का वो दिन था, बहुत कीर्तन हो गया, बहुत सुंदर कीर्तन हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वयं का कीर्तन है और महाप्रभु उधर अस्तित्व में है, उपस्थित है। जब सारा कीर्तन शांत हो गया तो जानवा माता ने नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर दृष्टिपात किया, अपना कृपा कटाक्ष डाल दिया। आचार्यगण वर्णन करते हैं वह जो कृपा कटाक्ष है वो कोई साधारण नहीं था। वो जानवा माता नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। वो नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है वो जानवा माता के कृपा कटाक्ष से नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में प्रवेश किया और उसी समय नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा भूतो न भविष्यति ऐसा कीर्तन का प्रारंभ किया जो पहले कभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में किया ही नहीं था। जो हम बंगाली वैष्णव गीत जो हम गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, उसी समय जानवा माता की कृपा कटाक्ष के कारण नरोत्तम दास ठाकुर के मुखारविंद से प्रकट होने लगे। इसीलिए हम जो भी भजन गाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के, वह जानवा माता की ही कृपा है नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर, इसलिए हम ये भजन गा पाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने 2 किताब लिखे, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। इसमें सारे भक्ति का सारांश है। आचार्यगण कहते हैं ये पंचम वेद है। और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी कहते हैं कि ये 2 किताब अगर मिल जाए तो कृष्ण प्रेम मिल गया समझ लेना। और गौर किशोरदास बाबा जी के समय में ये किताब केवल 5 पैसे में मिलते थे, तो सबको बोलते थे कृष्ण प्रेम केवल 5 पैसे में मिलता है। वो कैसे? सब लोग आश्चर्यचकित होते थे। 5 पैसे में? हाँ, मुझे 5 पैसे दे दो, मैं आपको 2 किताब दे देता हूँ। तो उसमें सारा कृष्ण प्रेम समूचा भरा हुआ है। और यह जो कृपा शक्ति है वो जानवा माता ने एक खेतुरी की गौर पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर को प्रदान की थी। दूसरे दिन भी कीर्तन हुआ और जानवा माता ने स्वयं के हाथों से सारे भक्तों के लिए प्रसाद बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं, जानवा माता सारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख है, सबके मार्गदर्शक है, सबके गुरु है, और वहाँ पर अपने हाथों से वो रसोई बना रही है, प्रसाद भोजन भगवान के लिए भोग बना रही है। आजकल के महारानी से कम उनका कद नहीं था, उनके स्थान नहीं था। भौतिक स्तर पे भी, आध्यात्मिक स्तर पे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी तुलना भी नहीं कर सकते। फिर भी एक विनम्र भाव में, एक माता के स्वरूप में जानवा माता अपने हाथ से रसोई पाक बनाती है भक्तों के लिए। उतना ही नहीं, अपने हाथों से सारे भक्तों को वो सारा प्रसाद परोसते हैं। वर्णन आता है सबके सब भक्तों को स्वयं परोसते हैं और सब लोग खाने के उपरांत, आखिरी भक्त खाने के बाद जानवा माता थोड़ा बहुत प्रसाद पा लेती है। तो यह है जानवा माता की महानता। ये कोई साधारण महिला नहीं कर सकती, ये जगत जननी भगवान श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी ही कर सकती है। इसलिए जानवा माता को कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु की शक्ति स्वरूपा है जानवा माता। नरोत्तम दास ठाकुर के भाई जो थे वो बहुत ही उदार थे, राजा संतोष दत्त।
उन्होंने लगभग अपना सारा खजाना उस गौर पूर्णिमा के महोत्सव के उपलक्ष्य में रिक्त कर दिया था। सबके सब, क्योंकि सबके लिए फर्स्ट क्लास व्यवस्था की थी, रहने के लिए, प्रसाद के लिए, कीर्तन के, सभी तरफ का पुख्ता बंदोबस्त करके रखा था। आचार्यगण कहते हैं कि यूँ मानो कि लगभग उनका खजाना ही रिक्त हो गया होगा। सारी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में यह जो गौर पूर्णिमा है खेतुरी का, आज भी संस्मरणीय है, क्योंकि उस गौर पूर्णिमा में जानवा माता आदि स्थिति के कीर्तन हो जाए तो इतना सुंदर कीर्तन होता है, इतना सुंदर कीर्तन होता है। वो कीर्तन का आह्लाद इतना भाव विभोर और दिव्य होता है। पंच तत्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर आदि सब प्रकट होते हैं। साथ ही साथ उनके साथ जगन्नाथपुरी के भक्त जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, वाणीनाथ राय, शिखी माहिती, तुलसी परिचा, काशी मिश्रा, ये सारे भक्त प्रकट होते हैं। नवदीप के सारे भक्त, सची माता, चंद्रशेखर, श्रीधर खोलावेचा, मुरारी गुप्ता, नंदनाचार्य, ये सारे भक्त प्रकट होते हैं। वृंदावन के जितने भी गए हुए भक्त थे भगवत धाम, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि सारे भक्त, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये सब भक्त वहाँ पर कीर्तन में प्रकट होते हैं और नृत्य करने लगते हैं। और वो इतना दिव्य भाव होता है कीर्तन, सभी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष सामने दिखने लगते हैं नृत्य करते हुए। नित्यानंदों का नृत्य दिखने लगता है और कुछ समय के उपरांत ये सब अप्रकट हो जाते हैं। जैसे ही अप्रकट हो जाते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं, बिलगने लगते हैं, अरे कहाँ गए, यहीं पे तो महाप्रभु, यहीं पे थे गौरांग महाप्रभु, यहीं पे तो थे निमाई पंडित, अरे कहाँ गए, मुझे आलिंगन दे रहे थे, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, अरे यहीं पे तो थे, मुझे उपदेश कर रहे थे, अरे कहाँ गए। ऐसा करके सब लोग लौटने लगे, पोटने लगे, कहाँ गए निताई, कहाँ गए स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कहाँ गए रामानंद राय, अरे कहाँ गए मेरे रूप गोस्वामी, कहाँ गए सनातन गोस्वामी। ऐसा करके सब लोग रोने लगे, बिलगने लगे और भूमि पर मूर्छित होकर गिर गए। ये थी गौर पूर्णिमा खेतुरी की। श्री जानवा देवी के नेतृत्व में यह महोत्सव किया गया था। उनके कृपा आशीर्वाद से यह महोत्सव आज भी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही बड़ा संस्मरणीय महोत्सव माना जाता है। ये पहला गौर पूर्णिमा महोत्सव था। उसके उपरांत श्री जानवा देवी निश्चय करती है कि मैं अभी वृंदावन की यात्रा के लिए जाऊंगी। तो जानवा देवी वहीं से खेतुरी से कुछ भक्त लेकर के, परमेष्टि दास ठाकुर, कानू ठाकुर इत्यादि भक्त लेकर के वृंदावन के लिए निकलती हैं। जानवा देवी की व्रजमंडल यात्रा बहुत प्रसिद्ध है और उनका जो सफ़र है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उनको सफ़र में बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। वैसे वो तो भगवान की शक्ति है, उनको कोई अड़चन नहीं, लेकिन एक दो प्रसंग ऐसे, एक डाकुओं की टोली थी रास्ते में और उन्होंने देख लिया कि ये बहुत भक्तों का, वैष्णव का समुदाय जा रहा है कहीं और लगता है इनके पास धन भी है, तो उनको रात को मार करके धन प्राप्त करने की उनकी इच्छा हो गई। तो वो जो डाकू है उन्होंने उस रात को जानवा देवी की हत्या करने का नियोजन किया था और उस नियोजन के साथ वो तैयार बैठे हुए थे। उसी समय उनको नींद आ गई और नींद में वो डाकू लोग जिस काली माता की पूजा करते थे वो काली माता उनको स्वप्न में आई और बोली, मूर्ख, बदमाश कहीं का, गधे, तेरे को समझ में नहीं आता, ये जानवा माता की हत्या करने का तू विचार कर रहा है, तू ऐसा विचार भी कैसे कर सकता है, वो मेरी भी माता है, वो मेरी ही नहीं सारी दुनिया की माता है, जगत जननी है वो जानवा माता, तो उसकी हत्या करने का कैसा सोच सकता है। आज तक तूने मुझे बहुत सारे बलि चढ़ाए, लेकिन आज मैं खुद अपने हाथों से तेरी बलि ले लूँगी, तो मेरी माता की हत्या करने का सोच रहा है। जैसे ऐसा स्वप्न आता है तो तुरंत वो चोर उठ के हड़बड़ा जाता है और अपने सारे जो मित्रगण हैं उनको बोलता है, ऐसा ऐसा स्वप्न मुझे काली माता ने दे दिया और मुझे धमकी दी, अगर जानवा माता को मैं कुछ भी खरोच भी लाऊं तो मेरी वो हत्या कर देगी।
तो लगता है जानवा माता कोई बहुत बड़ी दिव्य व्यक्ति है। तो ये जो चोर है ये सब मिल करके आके जानवा माता के चरणों में शरणागत हो जाते हैं और जानवा माता उनको आश्रय देती है और वो भी वैष्णव बन जाते हैं। ये चोर बहुत बड़ा रहता है, खूंखार और बहुत ही कुप्रसिद्ध रहता है उस इलाके का। वैसे ही थोड़ा आगे आते तो दूसरा एक टोली था, उन लोगों का नियोजन था कि लूटने का, और उन्होंने सोचा कि इस रात को आज इनको लूटेंगे, और वो अपने घर से निकल गए जानवा माता को लूटने के लिए, उनके टोली को लूटने के लिए। और चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, रात भर चलते रहे। और जैसे दिन का उजाला आया देखा तो वो वहीं के वहीं हैं। फिर उनको समझ में आया ये जानवा माता कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो बहुत महान दिव्य स्त्री लगती है। तो सब लोग आकर के वहाँ पर शरणागत होते हैं, वो भी लोग भक्त बन जाते हैं। वैसे जानवा माता ने कई सारे डाकुओं को शरण दे दी, सबको भक्त बनाया। ऐसे कई सारी चीज़ों का सामना करते हुए जानवा माता व्रजमंडल आती है। श्री परमेश्वरी दास ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं ब्रजमंडल में उनका स्वागत कैसे हुआ था, उनके स्वागत के लिए कौन कौन आया था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, वृंदावन के उस समय के सारे महंत जानवा माता के स्वागत के लिए आए थे। और जैसे आए तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और जानवा माता ने सबको आशीर्वाद दिया। वहाँ से जानवा माता आए और उन्होंने राधा कुंड में सबसे पहले रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गए। रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के चले जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए थे और वो शक्तिहीन रूप में बहुत ही विरह भाव में रो रहे थे, इन सारे अपने भक्तों के विरह में और भगवान के विरह में। जैसे जानवा माता उधर सामने प्रकट हो गई, उनके प्राण वापस जीवित हो गए और वो जानवा माता को समर्पित हो गए। उसके उपरांत जानवा माता राधा कुंड के पास आई। आज भी वो जगह है रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी के पास, वहीं पर राधा कुंड में हम देखते हैं जानवा माता की बैठक है। वहाँ पर बैठ करके वो राधा कुंड पर ध्यान करती थी राधा श्याम सुंदर की लीलाओं के ऊपर। ऐसा कहा जाता है उनको वहाँ पर श्याम सुंदर की बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी और उनका दर्शन भी हुआ। वहाँ से जानवा माता आती है और उन्होंने वृंदावन के प्रमुख जो विग्रह है श्री गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन का दर्शन करते हैं। जब जानवा देवी गोपीनाथ का दर्शन करने के लिए आती है तो उनके स्वागत के लिए स्वयं मधु पंडित और आदि जो भक्त है वहाँ के वो आते हैं उनका स्वागत करने के लिए। जानवा देवी जब गोपीनाथ का दर्शन करती हैं तो देखते हैं कि उनके बाजू में जो राधा रानी है उनकी मूर्ति बहुत छोटी है। तो जानवा देवी सोचती है ये गोपीनाथ के लिए राधा रानी बहुत छोटी हो जाती है। ऐसा सोच के फिर वापस सोचा यार मैं कौन होती हूँ ऐसा सोचने वाली, गोपीनाथ को अगर पसंद है तो वो रख लिए हैं, मैं एक बहुत तुच्छ जीव, ऐसा सोच करके वो विचार छोड़ देती है। और उस रात को वो आराम करती है तो उनको स्वप्न में गोपीनाथ आते और बोलते जानवा देवी आप जो सोच रहे वही सही है, ये राधा रानी मेरे लिए बहुत छोटी है, आप बंगाल जाइए और वहाँ से मुझे दूसरी राधा रानी मेरे साइज के बना के भेज दीजिए। फिर उनको बहुत उत्साह आता है और वहाँ से वो 12 वनों का यात्रा करके वो निकलते हैं, बंगाल वापस आते हैं। और बंगाल जब वापस आते हैं तो वापस खेतुरी में आते हैं। खेतुरी से नरोत्तम दास ठाकुर से मिलते हैं। वहाँ से वो तेलिया बुदरी आते हैं जहाँ पर गोविंद कविराज होते। वहाँ पर एक भक्त रहते वंशीदास, उनके एक भाई रहते हैं श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती और उनको एक पुत्री होती है हेमलता। और वो कहते हैं कि ये जो हेमलता है वह बड़ा गंगादास के विवाह के योग्य है, आप उनको दीजिए। तो उनका विवाह लगा के वो नवदीप आते हैं।
और नवद्वीप में ईशान ठाकुर को मिलती हैं, जो योगपीठ में सच्ची माता की सेवा करते थे। लेकिन सच्ची माता नहीं होती है, लेकिन वो ईशान ठाकुर से मिल के उनकी लीलाओं का श्रवण करती है। वहाँ से वो अंबिका शांतिपुर आते हैं, शांतिपुर से अंबिका कालना आते हैं, और करदा में आकर के वो नयन दास एक बहुत अच्छे मूर्तिकार होते हैं, उनको बोल करके वो गोपीनाथ के लिए एक अच्छी राधा रानी बनाते हैं, और वह गोपीनाथ के लिए भेज देते हैं राधा रानी, उनके श्रृंगार के अलंकार आदि आदि। हम जो भी गोपीनाथ, गोविंद और मदन मोहन के साथ जो विग्रह देख रहे राधा रानी के, ये सब जानवा माता ने भेज दिए हैं। एक और कहानी है कि जगन्नाथ मंदिर में एक महालक्ष्मी की पूजा होती थी। राजा प्रताप रुद्र के पुत्र का नाम था पुरुषोत्तम जन। उसके स्वप्न में महालक्ष्मी आए और बोले, मैं महालक्ष्मी नहीं हूँ, मैं राधा रानी हूँ, ये लोग मुझे महालक्ष्मी के रूप में पूजा कर रहे हैं। तो उनको भी भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारे राधा रानी के विग्रह जानवा देवी एक बॉक्स में भर के अलंकार के साथ एक एक नौका में भर के वृंदावन भेज देते हैं। गंगा से प्रयाग तक, फिर प्रयाग से यमुना जी के बहाव से आते हैं। इसका भी बहुत अच्छा और सुंदर वर्णन पाया जाता है। और जो गोपीनाथ के बाजू में जो छोटी राधा रानी होती है, उनको गोपीनाथ के राइट साइड में रखा जाता है, और उनको कहते हैं अनंग मंजरी। जो पहले जिसको राधा रानी कहते थे छोटी, वो गोपीनाथ के राइट साइड में रखते हैं और उसको कहते हैं अनंग मंजरी। ऐसा कहा जाता है कि यही जो अनंग मंजरी है, उनके अंदर जानवा देवी जब अपनी लीलाओं का समापन करती है तब प्रवेश करती है। तो कृष्ण लीला में यही जानवा देवी जो है वो राधा रानी के छोटी बहन के रूप में लीलाएं करती है, अनंग मंजरी के रूप में। और हमारे आचार्य कृष्णदास, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ भजन मदन मोहन, ऐसा भजन निकले वाले कृष्णदास लिखते हैं, श्री जानवा पाद पद्म कोरिया स्मरण, दीन कृष्णदास कहे नाम संकीर्तन। मैं श्री जानवा देवी के पाद पद्मों का स्मरण करता हूँ और उनको मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मेरा भजन अच्छा हो जाएगा, मेरी भक्ति अच्छी हो जाएगी। तो आइए आज के इस जानवा देवी के आविर्भाव के अवसर पर हम सभी भक्तजन नित्यानंद प्रभु के इस कृपा शक्ति के अवतार को जानवा देवी को प्रार्थना करते हैं कि हे जानवा माता, हमें भी आप ऐसी कृपा शक्ति प्रदान करें कि हम भी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करें, उनके चरणों का अनुगमन करें और श्री गौर निताई के इस महान आंदोलन को आगे बढ़ाए और हमारा जीवन सफल बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।